नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। श्रीमती चंद्रावन गुप्ता कॉलेज बासठ देवधर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का 4th पेपर है वाक्य संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में, और यूनिट आपकी सेकेंड है भाषा के प्रकृति एवं स्वरूप, और टॉपिक है वाक्य के भेद और प्रकार, जिसमें हम दो वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सरल वाक्य पढ़ा और मिश्रित वाक्य पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी कि जिन वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, ऐसे वाक्य जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, चाहे वे मिश्रित वाक्य हो या चाहे वो साधारण वाक्य हो, यानी कि चाहे वो मिश्रित वाक्य हो या साधारण वाक्य, और वे संयोजक अवयवों से जुड़े हों, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयोजक अवयवों से तात्पर्य ये कि वो किंतु, परंतु, यदि, तथा इनसे जुड़े हुए हों, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी कि जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, प्रधान उपवाक्य भी हो और साथ में मिश्रित वाक्य भी हो, यानी कि प्रधान उपवाक्य और मिश्रित उपवाक्य का जो संयोजन संयुक्त रूप होता है, और संयोजक अवयवों से जुड़े होते हैं, किंतु, परंतु, यदि, यद्यपि आदि से जुड़े हुए होते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ या भाव के आधार पर। अर्थ या भाव के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो अर्थ या भाव के आधार पर वाक्य के प्रकार देखिएगा कि विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी बात के कहने या कार्य के होने का बोध हो, यानी कि विधि सूचक वाक्य विधि के आधार पर किसी बात को कहने के लिए या किसी कार्य को करने का बोध होता है, वो ज्ञान होता हो, उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आता हूँ, अब मैं आता हूँ, इसमें एक विधि पूर्वक के कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है निषेध सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में बात या कार्य के न होने का बोध हो, यानी कि निषेध का मतलब होता है मना करना। निषेध का मतलब होता है मना करना, यानी कि जिन वाक्यों में बात या कार्य का न होने का बोध हो, बात या कार्य का न होने का ज्ञान का पता चलता हो, या बात या कार्य के नहीं होने का बोध या ज्ञान हो, ऐसा वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, तो ये कौन से वाक्य? ये निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य यानी जिन वाक्यों में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की आज्ञा देने का भाव प्रकट हो, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की आज्ञा का ज्ञान के पता चल रहा हो, यानी कि आज्ञा देने का भाव प्रकट चल रहा हो, आज्ञा देने का बोध का ज्ञान हमें हो रहा हो। जैसे आओ अपना काम करो, आओ अपना काम करो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अब तुम अपना पाठ याद करो, यानी कि आज्ञा देना, ऑर्डर देना। नेक्स्ट है प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का ज्ञान हो, या जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का हमें भान हो, ज्ञान हो या बोध प्रकट हो रहा हो, वे प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, साथ में दुख, आश्चर्य आदि शब्दों का आदि वाक्यों से हमें बोध होता हो, यानी कि जिन वाक्यों में शोक, दुख, हर्ष, घृणा, नफरत आदि का ज्ञान हो, वो विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे यह क्या हुआ, अरे यह क्या हुआ, छी कितनी गंदगी है। तो जिसमें हमें दुख प्रकट हो, जिसमें हमें शोक प्रकट हो, जिसमें हमें आश्चर्य प्रकट हो, जिसमें हमें विस्मय लगे, जिसमें हमें घृणा हो, जिसमें हमें नफरत हो, वो विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं। ये आपका जो टॉपिक था विधि अर्थ या भाव के आधार पर वाक्य, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम वाक्य के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।